हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन करा दिए थे। मतलब पहला के चौथा क्वेश्चन करा दिए थे। इस वीडियो में हम आपको 5वां क्वेश्चन कराएंगे और 6ठा क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर जो वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो इसी में करा देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, वो प्रश्नावली 3.2 के पहला क्वेश्चन वो बोला था कि जो नीचे दिया हुआ है समीकरण उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। तो ये भी जो समीकरण दिया हुआ है इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले चलेंगे समीकरण 1 से। अब आप लोग बोलिएगा समीकरण 1 से हर क्वेश्चन 1 से, आप 2 से भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समीकरण 2 से भी सॉल्व करेंगे तो अच्छा ही होगा। मतलब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसी से चले, कोई भी समीकरण से चल सकते हैं। हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। तो √2x + 3y = 0 है। √2x मतलब x को प्रतिस्थापित कर x को मान लाना है, तो इसको इधर रखें बराबर, इसको कर दिए प्लस में तो -3y। अब इसको x बराबर लिख दिए -3y बटे √2। लेकिन ये याद रहना चाहिए कि किसी की बट्टा में रूट वाला संख्या नहीं रहता है। इसको हम परिमेयकरण कर देंगे। 9वीं क्लास में पढ़े थे। परिमेयकरण मतलब जो नीचे है उसी को एक बार नीचे से गुना है और एक बार उसी को ऊपर में गुना कर देंगे। तो गुना किए तो अगर जो √a रहता है गुने √b रहता है तो ये √ab हो जाता है समझ में, √ab। तो यही ये रूट वाला अंदर में गुना हो जाएगा तो 3 दूनी 6, माइनस आगे था लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, 2 2 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो यहाँ 2 हो गया, है समझ में। तो x बराबर -√6y बटे 2, ये समीकरण 3 हो गया। अब इसको क्या कहे लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से चले थे तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था √3x, x की जगह पे ये वैल्यू रख दिए, -√8y = 0। तो इसको गुना कर देंगे, मतलब वही रूट वाला अंदर गुना हो जाएगा तो छोटी 18y बटे 2 -√8y = 0। अब देखिए इसको अलग √9 गुने √2 में लिख सकते हैं, इसको तोड़ के अलग अलग, हाँ अलग क्यों नहीं लिख सकते हैं, गुना हो जाएगा तो √18 ही ना आएगा। तो √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, √2 है y बटे 2 -√8y = 0। अब ये 2 को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना कर दे रहे हैं 2 से। अब 2 से गुना किए तो ये तो यहाँ आएगा तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो -3√2y माइनस, ये तो रूट है, ये 2 अलग है, मतलब 2 अलग ना है, 2 में रूट नहीं लगा हुआ है। तो इसको इसी तरह से ऐसे लिख दिए, सिर्फ गुना में है ऐसे लिख दिए 2√8y = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से y के मान, y दोनों में कॉमन है तो y बाहर ले लिए तो a बच गया अंदर और a बच गया अंदर, बराबर 0 है। अब ऐसा है तो y बराबर 0 बटे भागा लग जाएगा इधर, मतलब 0 ऊपर रहे और नीचे कुछ भी रहे, भागा मतलब 0 में कुछ भी अंक से देने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाता है वैल्यू, है समझ में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये नहीं कोई कह दे कि कुछ ऊपर है नीचे 0 है तो इसका मान कितना होगा, तो आप लोग 0 कर देंगे, नहीं 0 नहीं होगा, इसका मान नहीं होगा, बोल देना है कि अपरिभाषित है, क्योंकि किसी भी अंक में 0 से भागा लग ही नहीं सकता। वो बोलेगा क्यों नहीं लग सकता, तो आप बोलिएगा कि 0 मतलब क्या होता है, 0 कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए जो 0 कुछ होता ही नहीं है, तो जब कुछ होता ही नहीं उससे भागा देंगे तो उसमें भागा देने पर क्या आएगा वो क्या पता रहेगा, इसीलिए इसको हम नहीं कर सकते हैं। अब जब जिसको नहीं कुछ कर सकते उसी को अपरिभाषित करते हैं। तो कुछ ऊपर रहे और नीचे 0 रहे तो इसको हम अपरिभाषित कर देते हैं, लेकिन कुछ नीचे रहे और ऊपर में 0 रहे तो इसको वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसे समझ में। अब y का मान 0 आ गया तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, -√6 × y बटे 2 था, y की जगह 0 लिख दिए, 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर 0 हो जाता है, बटे 2 है, 0 में किसी भी संख्या से भागा देने पर 0 हो जाता है, समझ में। तो x का मान 0, y का मान 0, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन
6 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी करा देंगे। तो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब क्या करेंगे, फिर बटा में, बटा वाला को हटाएंगे पहले। तो समीकरण 1 से चल रहे हैं, इसको एलसीएम लिए 6 हुआ। एलसीएम लेने के बाद इसमें इससे भागा दिए तो 3 आया, 3 3 9 हुआ। इसमें इससे भागा दिए 2 आया, 5 दूनी 10 हुआ, ये -2 हुआ। अभी 6 हटाना है, लेकिन 6 इधर तो नहीं है, लेकिन इधर हटाना है। तो दोनों तरफ 6 से गुना कर दिए, 6 से गुना कर दिए तो -6 दूनी -12 हो गया। ये 6 से गुना ये पूरा में होने के लिए आया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम काट दिए तो क्या बचा, 9x - 10y। काटने के बाद क्या बचा, 9x - 10y बराबर -12। ये समीकरण 3 है। अब उसी तरह से समीकरण दूसरा को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13 बराबर 13/6 है। अब इसको क्या करना है, फिर इसी तरह से एलसीएम वगैरह लिए हैं, फिर उसी तरह से गुना कर दिए दोनों तरफ से 6 से, और 6 से गुना करने पर काट दिए हैं, देख रहे हैं आप। काटने के बाद आ गया 2x + 3y बराबर 13। ये 4 समीकरण है, ये क्या, ये समीकरण 3 है। अब किससे चलेंगे, किसी को भी ले लेते हैं। तो समीकरण हम 3 ले लिए, 3 से चल रहे हैं। तो समीकरण 3 से 9x - 10y बराबर -12। 9x, x को इधर पकड़ रहे हैं, हम बार बार x कर दिए हैं, ये हम भी ध्यान नहीं दिए। आप y भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9x बराबर 10y - 12 हो गया। तो x बराबर 10y - 12/9 हो गया। तो x का मान अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 5 बना लिए हैं। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 3 में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 3 से चले हैं, इसलिए 3 में नहीं रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। तो समीकरण 4 क्या है, 2x + 3y बराबर 13। 2 गुने x की जगह पर कितना रखेंगे, 10y - 12/9 प्लस 3y बराबर 13। इसको अंदर गुना हो गया तो 20y - 24/9 प्लस 3y बराबर 13। सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 9 × 27 हो गया। ये तो जे था वही सेम रहेगा, क्योंकि इससे भागा देंगे, एक आ गया, एक से पूरा में गुना होगा, वही रहेगा। अब जो y वाला है उसको आपस में जोड़े तो 47 हो गया। y - 24 बराबर इधर कितना है, 13 है। इसको बटा में 9 है। अब 9 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से 9 में गुना कर दिए तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। ये 13 117 आता है। 13 क्या कितना होता है, 13 को 9 बार गुना करेंगे तो 117 ही आएगा। ये 47y - 24 बराबर 117। अब इसको क्या करेंगे, अब ये जो है माइनस में इधर चल जाएगा, क्योंकि ये सेम वाले हैं, तो इधर जुट गया तो 141। तो y बराबर 141/47 भागा देंगे तो 3 आएगा। तो y का मान अब क्या करेंगे, 5 में रखने पर, अब y का मान 5 में रख रहे हैं, रखने पर y कितना है, x बराबर 10y - 12/9। y कितना 3 है, 10 × 3 30, 30 - 12/9 18/9 भागा दी तो कितना गया, 2। तो x का मान, x बराबर 2 और y का मान 3 आ गया। x बराबर 2 और y बराबर 3, इसको आप रख के भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और ये प्रश्न वाली एनसीईआरटी का 3.2 का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।